मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी के शिवपुर स्थित कंपोजिट स्कूल से प्रदेशव्यापी स्कूल चलो अभियान 2026 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सरकारी स्कूल के बच्चों ने एक शानदार प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें उन्होंने विज्ञान नवाचार से जुड़े बेहतरीन प्रोजेक्ट पेश किए। मुख्यमंत्री ने बारीकी से प्रदर्शनी का अवलोकन किया और बच्चों के बीच पहुंचकर उनका उत्साह भी बढ़ाया। नन्हे छात्र छात्राओं ने आत्मविश्वास के साथ सीएम को अपने प्रोजेक्ट की जानकारी दी, जिसे देख मुख्यमंत्री काफी प्रभावित नजर आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि देश का एक भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हो गई है। सरकारी स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई। सीएम योगी आदित्यनाथ इस प्रदर्शनी में पहुंचे और जो प्रोजेक्ट बच्चों के द्वारा बनाए गए थे उन प्रोजेक्ट्स को सीएम योगी आदित्यनाथ देखते हुए नजर आए और इसी के साथ वहां पर मौजूद छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ साझा की। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा कि एक भी बच्चा जो है शिक्षा से वंचित ना रहे। बच्चों ने सीएम को अपना प्रोजेक्ट दिखाया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों के प्रोजेक्ट को देखने के बाद उनकी तारीफ भी की है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई है। करके पढ़ाएं, कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से अगर आप उन बच्चों को बताएंगे, छोटे छोटे फॉर्मूला बना करके समझाएंगे, वो बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब रटने की कर परंपरा नहीं, अब तो कौशल युक्त ज्ञान से उस व्यक्ति को युक्त करना, उस बच्चे को युक्त करना है। इसके लिए आपने देखा होगा अनेक प्रकार के कार्यक्रम चल रहे हैं। हम भी इस अभियान के साथ जुड़ सकेंगे तो राष्ट्र निर्माण के उस कार्यक्रम का हिस्सा होगा, जिसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश का आह्वान कर रहे हैं और एक पवित्र कार्य है। याद रखना, हर व्यक्ति के सामने बड़ा बनने, यशस्वी बनने का अवसर आता है। जो उस अवसर का लाभ लेता है, उसके अनुरूप अपने आप को ढालता है, उसका जीवन यशस्वी बन जाता है। और जो उससे वंचित होता है वो जीवन भर अपने कृत्यों के लिए अपने आप को कोड़ता रहता है। ये कोड़ने का समय नहीं है, यशस्वी बनने का समय है। राष्ट्रीय अभियान का हम हिस्सा बने, हर बच्चे को स्कूल लेकर के जाएं। इस कार्य के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो वह बच्चा जो पढ़ लिख जाएगा, संस्कारित होगा, वह आपको सदैव स्मरण करके आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेगा। और जब कभी भी जीवन के किसी मोड़ पे आप भी उससे मिलेंगे तो आपको भी वह सम्मान देने देगा, आपको भी आपके प्रति भी एक कृतज्ञता का भाव उसके मन में होगा। इस विश्वास के साथ स्कूल चलो अभियान के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद से जुड़े हुए सभी अधिकारियों से कहूंगा, हर बेसिक शिक्षा अधिकारी अपने अपने जनपदों के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बातचीत करें। याद करना, जब एक बच्चा साक्षर होता है तो समाज साक्षर होता है और राष्ट्र समृद्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। याद करना, जब एक बच्चा निरक्षर होता है तो समाज निर्धन होता है और प्रदेश या देश बीमारू बनता है। हमें बीमारू नहीं बनने देना है, हमें अपने बच्चों को साक्षर बनाना है, हर नागरिक को साक्षर बनाना है, समृद्धि की नई ऊंचाई तक पहुंचाना है, विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और इसीलिए पहले चरण में 1 से 15 तक इस मेहनत को करिए। जैसे ही बेसिक शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के डाटा आपके उपलब्ध हो जाएंगे, कितने बच्चे कहां एडमिशन लिए हैं, को टोटल कितने बच्चे हैं, तत्काल आपके बीओ के माध्यम से बेसिक शिक्षा अधिकारी, इन सब का दायित्व बनता है कि वे इन सबको उसके साथ जोड़ें। और जैसे सारे डाटा आप अपलोड कर लेंगे, उसके अगले ही 3-4 दिन के अंदर लखनऊ में एक समारोह करके उन बच्चों का सारा पैसा हम डीबीटी के माध्यम से उनके अभिभावक के खाते में भेज देंगे। और तत्काल हमारा दायित्व होना चाहिए कि 15 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल के बीच उन बच्चों के लिए यूनिफॉर्म, जूते, मोजे, ये सारी कुछ खरीदने के लिए
हमें उन अभिभावकों की बैठक कर लेनी चाहिए।